ऑल स्टूडेंट जिनसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। मैंने कल आपको प्रबंध की तकनीकों के बारे में पढ़ाया गया कि प्रबंध की तकनीकी कौन कौन सी हैं, तो उस तकनीकों के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध के दोष और सीमाओं के बारे में, उद्देश्य द्वारा प्रबंध के जो लाभ जो है संस्था को लाभ है, निष्ठ को लाभ और उच्च प्रबंधकों के लाभों के बारे में मैंने आपको चर्चा की। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक आया उसके अपवाद द्वारा प्रबंध के बारे में मैंने आपको चर्चा की कि अपवाद द्वारा प्रबंध कौन कौन से हैं। उसमें ये कहा गया कि जो FW टेलर के लिए कहा गया है कि जो अधिकारी काम करते हैं या प्रबंधक जो काम करते हैं वो दैनिक के जो कर्मचारियों के दैनिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो दैनिक कार्य जो करते हैं उनको कंटिन्यू कर देना चाहिए, उससे किसी प्रकार का कोई अड़चन पैदा नहीं करे, तो उसको अपवाद द्वारा जो है प्रबंध के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं अपवाद द्वारा प्रबंध के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि आप जो है प्रबंध की तकनीकों में अपवाद द्वारा जो प्रबंध है वो कौन कौन से हैं, वो तकनीकें कौन कौन सी है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि अपवाद द्वारा प्रबंध के लाभ हैं। तो अपवाद द्वारा प्रबंध के बारे में मैंने आपको चर्चा जो बताई कि कोई कर्मचारी जो कार्य करता है उस कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और वो जो भी चाहे जिससे कार्य कर देना चाहिए। इस प्रकार वो संस्था क्या है अच्छी तरह से जो अपना जो मुकाम है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपवाद द्वारा प्रबंध के जो लाभ, महत्व और गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो लाभ है, गुण है या महत्व है, तीनों में से एक कोई सी भी एग्जाम में कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, लाभ पूछा जा सकता है, गुण भी दिया जा सकता है और महत्व भी पूछा जा सकता है। पहला है कि उच्च प्रबंधकों के समय की बचत होती है। पहला लाभ है कि उच्च प्रबंधक जो होते हैं किसी प्रकार का अगर अड़चन पैदा नहीं करते हैं या किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो वो क्या है कि प्रबंधक के पास समय बच जाता है। प्रबंधक उस समय को दूसरे कार्य में इंक्लूड कर सकता है। दूसरा है कि जटिल समस्याएं उच्च अधिकारियों के ध्यान में रहती हैं। दूसरा लाभ ये होता है कि जटिल समस्याएं जो आ रही हैं उन जटिल समस्याओं के बारे में उच्च अधिकारियों को ध्यान रहता है कि कौन कौन सी संस्था में जटिल समस्याएं हैं, उसके बारे में उनको ध्यान रहता है और उस समस्याओं का समाधान वो आसानी से कर सकते हैं। तीसरा इसमें बताया गया कि इससे प्रबंधकीय क्षेत्र का विस्तार होता है। अपवाद द्वारा प्रबंध से इससे प्रबंधकीय क्षेत्र का विस्तार होता है कि इसमें क्या होता है, कई प्रकार की समस्याएं देखी जाती है, उस समस्या का समाधान होता है, तो प्रबंधकीय क्षेत्र का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसके बाद चौथा है कि अपवाद द्वारा प्रबंध से संस्था के इतिहास, उत्पादन के आंकड़े आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अपवाद द्वारा प्रबंध से संस्था के इतिहास, उत्पादन के बारे में जानकारी मिल जाती है। इतिहास में उत्पादन किस प्रकार होता था, फिर जो है भविष्य में किस प्रकार होगा, पहले उत्पादन की कौन कौन सी विधियाँ थी और पहले उत्पादन की कौन कौन सी मशीनें थी, तो इस सारी जानकारी जो है अपवाद द्वारा प्रबंध के माध्यम से संस्था को मिलती है। और जो संस्था को ये जानकारी मिल जाए तो संस्था में जो परिवर्तन करना है वो अपने आप परिवर्तन हो जाता है इतिहास को देख करके। पहले वाली जो चीज़ों को देख करके उसमें परिवर्तन करें कि किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो वो परिवर्तन किया जाता है। इसलिए कई प्रकार की जानकारियाँ जो हैं अपवाद द्वारा प्रबंध के माध्यम से मिलती हैं। इसके पांचवा है कि उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को उच्च पद पर लगाया जाता है। ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास जो योग्यताएं होती हैं उसी व्यक्ति को ही उसी पद पर लगाया जाए जिस प्रकार की उसके पास योग्यताएं हैं, जिस प्रकार उसके पास अनुभव है, जिस प्रकार उसके पास एक्सपीरियंस है, तो इस प्रकार की जो व्यक्ति को उच्च पद पर लगाया जाना चाहिए। इसके बाद छठी जो है परिस्थितियाँ और व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक मापदंड होते हैं कि परिस्थितियाँ और व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक मापदंड होते हैं। कैसे गुणात्मक मापदंड होने चाहिए। व्यावसायिक क्रियाओं के समस्त पहलुओं की जानकारी उच्च प्रबंधकों को होती है। और आठवां है कर्मचारी अपने आप को कार्य में स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो कर्मचारी जो है अपने आप को जो है कार्यों में स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इसके बाद जो है अपवाद द्वारा प्रबंध सीमाएं, दोष और कमियां कौन कौन सी है, तो मैंने आपके लाभ बताए, गुण बताए, महत्व बताए। 8 महत्व हैं। उच्च प्रबंधकों के समय की बचत होती है,
जटिल समस्याएं उच्च अधिकारियों के ध्यान में रहती हैं। इससे प्रबंध के क्षेत्र का विस्तार होता है। उपवाद द्वारा प्रबंध संस्था के इतिहास से कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। 5वां है उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को उच्च पद पर लगाया जाता है। 6वां है परिस्थितियाँ और व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक मापदंड होते हैं। 7वां है व्यावसायिक क्रियाओं की समस्त पहलुओं की जानकारी उच्च प्रबंध को होती है। 8वां है कर्मचारी अपने आप को कार्य में स्वतंत्र महसूस करते हैं। अब अपवाद द्वारा प्रबंध के जो उद्देश्य हैं उसके लाभ है तो उसमें कुछ कमियां भी हैं। पहला ये है संगठन व्यक्तिगत विचारों को बढ़ावा देता है। दूसरा ये प्रायः अविश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होता है। आंकड़े सही ढंग के नहीं होते, अविश्वसनीय आंकड़े होते हैं। तीसरा जो बताया गया इसमें कागजी कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है। चौथा इसमें बताया कि अपवाद द्वारा प्रबंध से संस्था को अस्थिरता आती है। इसके बाद यह प्रणाली अनेक घटक जैसे मानवीय व्यवहार आदि के माप से ठीक नहीं हो पाती। इसके बाद जो बताया गया है कि अपवाद द्वारा प्रबंध से कर्मचारियों की प्रत्येक क्रियाओं पर निगरानी रखता है। निगरानी रखने में असंभव होता है। इस प्रकार की मैंने आपको दोष बताए गए कि ये दोष 6 दोष हैं। इन दोषों के कारण समस्याएं सामने आती हैं। इसके बाद तीसरा बताया व्यूहरचनात्मक प्रबंध संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंतरिक और बाहरी घटकों को ध्यान में रखा जाता है और विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना होता है। इस प्रकार आंतरिक और बाहरी घटकों को ध्यान में रख करके ही प्रबंध किया जाता है। व्यूहरचनात्मक प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य प्राप्ति हेतु योजनाओं पर कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार आज मैंने आपको पढ़ाया कि प्रबंध के तकनीकों में अपवाद द्वारा प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। इनके 8 गुण, लाभ और महत्व के बारे में बताए गए। इसके बाद 5 है जो इनके दोष हैं। ये संगठन व्यक्तिगत विचार को बढ़ावा देता है। ये प्रायः अविश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होते हैं। इसमें कागजी कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है और अपवाद द्वारा प्रबंध के संस्था में स्थिरता बढ़ती है। इसके बाद ये प्रणाली अनेक घटक जिसको मानवीय व्यवहार और आदि की माप ठीक से नहीं कर पाते। अपवाद द्वारा प्रबंध से कर्मचारियों को प्रत्येक क्रियाओं निगरानी रखना संभव होता है। इसलिए ये मैंने आपको दूसरा जो बताया गया अपवाद द्वारा महत्व, और इसके बाद जो बताया जाएगा व्यूहरचनात्मक महत्व, तो मैंने आपको व्यूहरचनात्मक महत्व के बारे में बताया गया। आंतरिक और बाहरी जो चीज़ें होती हैं, जो घटक होते हैं, उनको ध्यान में रख करके आगे की सूचनाएं बनाई जाती हैं और आगे की सूचनाएं बनाने के बाद आगे बढ़ावा दिया जाता है। तो मैंने आज दूसरा अपवाद द्वारा प्रबंध के बारे में आपको बताया गया, चर्चाएं की गई, गुण और लाभ और दोष भी बताए गए। इसलिए आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। आगे की सूचनाएं आपको बताई जाएगी। आगे जो व्यूहरचनात्मक जो प्रबंध है इसके बारे में बताया जाएगा। आज इतना ही है। जय हिंद।